अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 7 के स्टूडेंट को मैं साइंस का काम बता रही हूँ। चैप्टर 6 है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। कहते हैं कि व्हाट डज गिव द पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहते हैं नंबर न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जो है वो क्लोज़र होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, इसीलिए इन पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है विद द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द न्यूक्लियस ऑफ अ गिवन एटम। नंबर ऑफ़ जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में जो एटम्स होता है जो उसमें वो इक्वल होता है नंबर ऑफ़ इक्वल होता है एटॉमिक नंबर्स पे ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विच कैन बी फाउंड इन ऑन द पीरियोडिक टेबल, जो हम पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। डिफाइन अ कैटायन एंड एनाइन। कहते हैं कैटायन क्या है, कहते हैं कि ऐसा एटम जो रिलीज़ करे एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को इनको जिस पर पॉजिटिवली चार्ज हो तो उसको कैटायन कहते हैं। इसी तरह एनाइन जो ऑब्जर्व करे इलेक्ट्रॉन्स को इन आउटर मोस्ट शेल में लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको एनाइन कहते हैं। केमिकल फार्मूला क्या है, कहते हैं कि केमिकल फार्मूला जो है ये एक डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और इस इन द फॉर्म ऑफ जो किसकी फॉर्म में होता है, सिंबल और वैलेंसीज की फॉर्म में। कहते हैं कि आइसोटोप ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो अलाइक एंड हाउ आर दे डिफरेंट। कहते हैं कि ये डिफ़र इसलिए होते हैं इन द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, अपने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की वजह से। ऑल आइसोटोप एन एलिमेंट जो आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं हैव सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप ऑफ एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर होता है। दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होता है एंड देयरफॉर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मिलती जुलती होती हैं। कहते हैं क्लोरीन के 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 न्यूट्रॉन्स हैं। इसके मास नंबर भी बताना है, एटॉमिक नंबर भी बताना है। कहते हैं मास नंबर तो 17 होगा लेकिन एटॉमिक नंबर 36 होगा, अबाउट 36। कहते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है ये डबल हो जाता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन में, और एटॉमिक मास जो है वो डबल हो जाता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन में, और एटॉमिक नंबर जो है इन दी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ एन एटम पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज़ीरो न्यूट्रल क्यों होता है। कहते हैं क्योंकि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसीलिए इस पे इक्वल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए इस पे इसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है। इफ़ एन एटम गेन और लॉस, एटम जो है वो गेन और लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स को एक या एक से ज़्यादा से, इसीलिए इसको आयन कहा जाता है, इट बिकम आयन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताना है। कहते हैं एटम जो है ये स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो सेंट्रल पार्ट होता है एटम का इसको न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। एंड इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, इट मास एक्सट्रीमली स्मॉल। इसी तरह ही प्रोटॉन क्या है, कहते हैं प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होते हैं एटम में वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के, और ये भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, और इसका जो मास होता है वो 187 टाइम ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से। न्यूट्रॉन जो है इस पर कोई चार्ज नहीं होता। दिस न्यूट्रल पार्टिकल इज़ आल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये आप पार्टिकल जो है न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो हम न्यूक्लियस ऑफ एटम में ढूंढ सकते हैं। द मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। व्हाट इज़ एन आयन, आयन क्या है और हाउ आयन जो है फाउंड कैसे होता है। आयन जो है ये एक एटम है विच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है जिसको आयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन जो है Na+, इस पे पॉजिटिव चार्ज ETC। व्हेन एन एटम रिलीज़, जब एटम जो है वो रिलीज़ करता है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं देन डैट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इट बिकम पॉजिटिव आयन, इस पे पॉजिटिव आयन होता है जिसको कैटायन भी कहते हैं। बट एन एटम, जब एटम ऑब्जर्व करता है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो इट्स बिकम नेगेटिव आयन जिसको हम एनाइन कहते हैं। इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये कंपाउंड की शक्ल में इख्तियार कर जाते हैं। डिफ़ाइन करना है आइसोटोप्स को और एप्लीकेशन बतानी है आइसोटोप्स की इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। आइसोटोप जो है ये एक एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसके सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर इसका डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स आर ऑफ ग्रेट importance in the field of medicine or agriculture.
कार्बन 14 जो है ये यूज़ टू कैलकुलेट करने के लिए होता है कि कितनी पौधों की कितनी उम्र हो गई है। नाइट्रोजन 15 जो है ये स्टडी किया जाता है कि इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन आवर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। सोडियम 24 जो है ये यूज़ होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। फास्फोरस 32 जो है ये ट्रीटमेंट किया जाता है ब्लड कैंसर के लिए और बोन डिसीज़ के लिए। क्रोमियम 51 जो है ये स्टडी किया जाता है रेड ब्लड सेल के, इज़ यूज टू स्टडी रेड ब्लड सेल इन पेशेंट विद ब्लड डेफिशिएंसी। आयरन 59 जो है ये यूज़ टू स्टडी किया जाता है ऑब्जर्व आयरन इन ह्यूमन बॉडी। कॉबलेट 60 जो है ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। आयोडीन 131 ये ट्रीटमेंट करता है इज़ यूज टू ट्रीट अ डिसीज़ कॉल्ड ग्यूटर, जो ग्यूटर की डिसीज़ होती हैं उन डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको ग्लूटर के तौर पे भी ग्लूटर कहते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड गिव एग्जांपल कहते हैं इन द लेट 1700 ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ फ्रॉस्ट स्टडी द केमिकल कंपाउंड एंड रिप्रेजेंट। कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, द लॉ ऑफ स्टेट कहते हैं कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड जो है ऑलवेज क्या होते हैं सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड वाज मेड और ऑब्जर्व। कहते हैं कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड जो होते हैं ये सेम होते हैं रिगार्डलेस होते हैं, सेम रिगार्डलेस के हाउ कंपाउंड कितने कंपाउंड जो हैं वो पैदा हो रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहते हैं वाटर कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम मैनी सोर्स, वाटर में बहुत ज़्यादा सोर्सेस पाई जाती हैं रिवर वेल सी etc, बट इट कंपोजिशन इज़ ऑलवेज द सेम, लेकिन इसकी कंपोजिशन क्या होती है सेम होती है। देयर आर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसमें 2 एटम जो हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं और एक एटम का होता है एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है नंबर ऑफ वेव्स के, बट इट्स 1 मॉलिक्यूल्स जो है इसमें ऑलवेज कांस्टेंट होता है और 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम इसमें मौजूद होते हैं, मतलब CO2। थैंक यू स्टूडेंट, ये सारा काम आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना भी है और याद भी करना।